यो क्या हाल चाल। देखो आज मेरे एनर्जी ना कुछ ज़्यादा ऊपर चली गई है क्योंकि मेरे ऊपर जो है बहुत ही तगड़ा है और वो सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से। भाई साहब सैल्यूट है मैम, आपको सैल्यूट है। सुबह में जो मैम ने पढ़ाया था, जो मैम ने पढ़ाया था 4 बजे से कितने तक, मैम बोले तो थे वीडियो में कि 8 बजे तक लेंगे, बट उन्होंने 7:30 के आसपास या फिर उससे पहले ही खत्म कर दिया था। लिटरली भाई साहब मैं सही बता रहा हूँ, मैम ने सुबह के रैपिड रिवीजन सीरीज में जो सीरीज वीडियो में जो बताया, जो लिया, जो सिखाया, एग्जैक्ट इसमें वही क्वेश्चन आया है भाई साहब। अभी इनका जो है, हाँ, पेपर डिस्कशन वीडियो आया है, मैंने देखा नहीं अब तक, अभी जस्ट मैंने ओपन करा इसे। भाई साहब सही बता रहा हूँ, और मैं मतलब बिल्कुल मुझे गिल्ट नहीं हो रहा, बिल्कुल रिग्रेट नहीं हो रहा कि मैंने मैम पे पूरा ब्लाइंडली भरोसा करा। बहुत अच्छा हुआ कि मुझे अच्छे टीचर मिल गए एट दी एंड मोमेंट नहीं, बट हाँ 1 महीने पहले मैंने मैम को देखना 1.5-2 महीने पहले चालू कर दिया था आई गेस। हाँ पहले तो मैंने सब कुछ आपको बताया ना, मैंने पी बहुत ज़्यादा अंधेरा रखा है, सॉरी ठीक है, मैंने आपको बताया एग्जाम देके आता हूँ ना तो पूरा एकदम ऐसा अंधेरा करके रख देता हूँ। अब तो ये खैर 1 मिनट अंधेरे में बैठने में जो मज़ा है ना मज़ा कर रहा था गाइस। हाँ तो अभी ये वीडियो मैं पूरा देखूंगा, फिलहाल चालू रखते देखते क्या है। तो हाँ पेपर की बात करी जाए तो सही में यार पेपर इतना लल्लू था, इतना ईजी पेपर था। अब मुझे तो ईजी लगा। अब ऐसा ना हो जाए कि अब मैंने अब तक आंसर्स मैच नहीं करे, अब ऐसा ना हो जाए जब मैं आंसर्स मैच कर रहा था अरे भाई सही था इसका ये था, ऐसा ना हो जाए भाई। वैसे मैंने मेरे एंड से जितना हो सका मैंने उतना करा। हालांकि मुझे सेक्शन डी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कॉज मैंने अप टू द मार्क्स एकदम बहुत ही जैसे टॉपर जैसा आंसर तो नहीं लिखा है मेरे ख्याल से, फिर भी मैंने मेरा बेस्ट दिया और मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, कल मैं पूरा मतलब एक ऐसा मोमेंट आ गया था भाई साहब, अब तो मुझे चीटिंग करनी पड़ेगी, मुझे कुछ आ ही नहीं रहा। हालांकि आप देख सकते हो भाई साहब सबसे ज़्यादा टिक मेरे इस ऐसे ये नहीं कि ये मैंने कुछ नहीं करा, ये सब कुछ करा था मैंने, बस उस पर टिक नहीं किया। हाँ तो मैं कल बोल रहा था, कल मैं लिटरली एक ऐसे पॉइंट पे आ गया था कि मुझे चीटिंग करनी पड़ेगी भाई साहब, मैं पूरा अंदर से टूट गया था, पूरा होगा ही नहीं भी केमिस्ट्री ऐसा। और हालांकि मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत केमिस्ट्री में कर रखी थी। मैंने आपको बता रहा हूँ, मैं एक मिनट ये बुक मैंने कम से कम अभी इसे पेपर से पहले 10 बार तो लगा ही ली होगी भाई। और ऐसा नहीं कि हाँ ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं भाई, अच्छे से भाई साहब। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो बिल्कुल रियली बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं छुपा रहा मैं, ये वीडियो इतनी वायरल भी नहीं जाने वाली, तो इसलिए कुछ छुपाने का मतलब भी नहीं बनता। तो देखो भाई साहब मैं सही बता रहा हूँ, मैं ना एक पॉइंट पे आके पूरा ऐसा लग रहा था नहीं अभी मुझे चीट्स वगैरह बनानी पड़ेंगी और लेके जाऊँगा। मैंने लाइफ में मतलब ऐसा कुछ काम कभी नहीं करा। मतलब जो अपने स्कूल में छोटे मोटे स्कूल्स में जो PT1 PT2 FA1 FA2 हमारे होता था, ऐसे 1 ऐसे 2 उनमें कभी कभार 1-2 बार हो गई तो हो गई। मैं ऐसा नहीं चीट वेट तो कभी नहीं लेके अभी ज़िंदगी में कभी नहीं लेके जरूरत नहीं पड़ी। चीटिंग इन द सेंस अपने फ्रेंड से पूछ लिया इसका क्या है ऐसा वैसा, बस वही चीट्स वाला तो भाई वो खेल ही नहीं करा मैंने कभी, और मुझे आता भी नहीं मतलब कैसे देखना कब है उसमें लिखना कब है भाई साहब। तो मतलब मैं आपको मेरी स्टोरी बताता हूँ, कल मैं लिटरली देखो मैं आपसे छुपाने के लिए तो कुछ है नहीं, देखो मैं सही बता रहा हूँ, मैं आपको लिटरली सब कुछ बता रहा हूँ। देखो तो कल मतलब मैं आया इन द सेंस मतलब क्या एक ही दिन मिला ना, मैं एक ही दिन मिला। फिजिक्स के बाद फिजिक्स का मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया था, तो टारगेट ये था कि केमिस्ट्री को हमें बहुत ऊपर ले जाना है क्योंकि कवर भी तो करना था। इंग्लिश का भी मेरा ठीक ठाक गया था, वो सोपी नहीं ठीक है छोड़ो। तो हाँ मैं बता रहा था आपको कि हाँ कल की स्टोरी ठीक है, कल की स्टोरी हाँ कुछ खोल के रखते हैं ऐसा खाली नहीं छोड़ा, ठीक है। तो कल की स्टोरी कुछ ऐसी थी, देखो कल की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। कल लिटरली मैं पूरा दिन टाइम पास करा, पूरा दिन मैंने लिटरली बिल्कुल फालतू में टाइम पास कर दिया। मैं उठा सुबह कितने बजे, 6 बजे उठा, 6 बजे से 10 बजे तक मैंने पूरा एकदम शिद्दत से पढ़ाई की है। और उसमें पढ़ा भी क्या मैंने, देखो ये वाला ये पढ़ा, ये सब कुछ पढ़ा मैंने अच्छे से, ठीक है। और ये सब कुछ मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस फिर भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने बुक खोली अपनी, देखा यार तूने कितने बार इसको मार्क करा हुआ है, हाईलाइटेड करा हुआ है, तूने खुद से रफ बुक में कितने बार लिखा हुआ है, जेई में कितने बार हो चुका है, ये सब चीज़ें। फिर भी यार वो अंदर से जेई का और इसका मतलब बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है इसमें, बहुत उसके कंपैरिजन में ही नहीं कुछ है, बहुत सिंपल है इसमें। बट जो सॉरी यार जो डेफिनेशन है और बाकी सब चीज़ें, वैसे भी मेरा ऑर्गेनिक थोड़ा सा वीक ही रहा है पहले से। ओके गाइस तो देखो मैं आपको बता रहा था मेरी स्टोरी। तो कल मैंने 10-11 बजे तक बिल्कुल शिद्दत से पढ़ाई की, ठीक है। और सॉरी गाइस मेरी फ़ोन की बैटरी पूरी डेड हो चुकी थी। मैं ये लैपटॉप का चार्जर यूज़ कर रहा हूँ, लैपटॉप का चार्जर भाई साहब क्या क्या करना पड़ता है मेरे, ठीक है। तो अभी जस्ट जब तक मैंने फ़ोन मतलब देखो पूरा डेड हो गया था, अभी 5% हो गया। तो सॉरी गाइस डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आ रखी है। और जब तक ये सारी डिस्टर्बेंस चली जा रही थी ना, मैंने लिटरली पेपर जो है चेक करना चालू कर दिया था, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा, फर्स्ट टाइम मेरा एक भी MCQ गलत नहीं हुआ। मैं बोर्ड्स के पेपर की बात कर रहा हूँ। हाँ, अब तक 3 पेपर हो चुके हैं, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री में बस ऐसा हुआ है कि मेरा एक भी MCQ जो है गलत नहीं हुआ है मैम के हिसाब से, मैम ने जो आंसर बताया उसके हिसाब से, ठीक है। और वैसे भी बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन थे, तो ऑब्वियसली होने भी चाहिए थे राइट सारे। बाकी मैंने मुझे जो है ये क्वेश्चन 2 वाले ना इनमें थोड़ी दिक्कत आई, देखो जैसे कि ये बहुत ईजी था, ये बहुत ईजी था, ये बहुत ईजी था, ऊपर के ईजी थे, लेकिन ये वाले देखो ये वाला कौन सा वाला, हाँ ये टेफ्लॉन वाला, यार वो नाम याद नहीं आ रहा था। हालांकि मैंने वहाँ पे मार्क कर दिया कि घर जाके देखूंगा कि यही बराबर है कि नहीं, बट मुझे लग तो नहीं रहा। और बाकी इस साइड पे आए तो ये सारे बहुत सारे डुएबल क्वेश्चन थे लिटरली। तो देखा जाए तो सारे डुएबल थे यार, मतलब बहुत इजी पेपर आया था इसलिए जो अच्छा गया। और अच्छी बात है मतलब इसमें जेई जैसा कुछ कट ऑफ वट ऑफ को सीन तो नहीं रहता, तो इजी पेपर आया भाई, सबसे इजी पेपर है, सबसे लल्लू पेपर है, अपने लिए अच्छा है, परसेंटेज सबके लिए अच्छे। हाँ तो परसेंटेज मिलेंगे तो सबको ही मिलेंगे तो ठीक है। ये भी बहुत ईजी था, कैनी सर को मैंने छोड़ दिया कॉज मुझे उसमें उस टाइम पे इतने सारे पॉइंट्स याद नहीं आ रहे थे और उसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी याद नहीं आ रही थी, तो वो छोड़ दिया मैंने। उसके बाद सेक्शन सी ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, लिटरली बहुत ज़्यादा टाइम लिया। सेक्शन डी को मैंने आधा घंटा दिया, आधे घंटे में, और वो भी बहुत सारे इजी क्वेश्चन आए थे। देखो यार ये इतने सिंपल क्वेश्चन, आइसोटोनिक मॉलिक्यूलरिटी, यार ये तो बच्चों को बढ़ाते हैं, ठीक है। ये शॉर्ट के भाई साहब ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था आज के मैम का रैपिड रिवीजन, सॉरी यार जो भी मुझे याद नहीं आ रहा अभी, जो भी उनका नाम था, फर्स्ट क्वेश्चन था ये, फर्स्ट बोल रहा हूँ कैसे ही मैं, मतलब सॉलिड स्टेट्स का मुझे तो लग रहा है, मतलब फर्स्ट बोलना ठीक नहीं रहेगा, बट बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में ही उन्होंने ये वाले डिफेक्ट्स पढ़ा दिए थे, लिटरली वही उठ गया। ये आधा मार्क का था वैसे देखा जाए तो ढंग से, बट ठीक है यार आया तो सही। और मैं आपको बता रहा हूँ सब कुछ पेपर मतलब जो सुबह में लिया था ना उधर से ही आया है, तो भाई सही में यार मेरा वो सुबह का एफर्ट मतलब टाइम जो मैंने इन्वेस्ट करा बिल्कुल आउटपुट बहुत अच्छा निकला उसका। मैम बता रहे थे
ठीक है, मैं चेक करे जा रहा था बट चार्जिंग हो गई और वो डिस्टर्बेंस भी चली गई जो रोड पे आई थी। तो चलो वीडियो बनाते हैं। सोच लिया मैंने चार्जिंग कितनी हो रखी है, 11% हो रखी है। ठीक है, वो व्यू बहुत बकवास दिख रहा होगा, थोड़ा मैनेज कर लो। ठीक है, तो इसमें मैंने कौन से अटेम्प्ट करे बताता हूँ आपको। 27 तो करा बहुत ईजी था, 28 भी करा बहुत ईजी था। मुझे ना ये वाला नहीं आया बस इसमें, ये कैटलिस्ट वाला भाई याद ही नहीं आया अभी कौन सा है, मैम बताएंगे तब देखूंगा। उसके बाद मैंने करा 29 वाला भाई, मतलब मैंने लाइन से करा, ये दोनों छोड़ ही दिए। वैसे ऊपर के इतनी ईजी था तो फिर नीचे करने क्या है। ठीक है, तो मैं भी मैम को मतलब देख लिया अभी क्या ही मैं मतलब इतने मतलब पूरा आंसर तो नहीं बता रहे, ओवरव्यू दे रहे एक बस इतना। तो ठीक है भाई, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो आपको स्टोरी बताता हूँ भाई, अभी ये वीडियो लंबी जाने वाली मुझे पता है, आपको पता है। ठीक है, स्टोरी टाइम गाइस। तो देखो ये मेरे चैनल का फर्स्ट स्टोरी टाइम होगा मेरे ख्याल से, और आपसे तो क्या ही छुपाना। ठीक है, और ये मेरा एडमिट कार्ड, 2 मिनट। ठीक है, तो अभी सुनो तुम, इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं 1 मिनट गाइस, मतलब ऐसे वो चैट चलते रहेगा, कुछ तो मूवमेंट होना चाहिए ना वीडियो में, तो अच्छा ठीक है। तो हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, देखो मैं लिटरली कल बहुत गंदे इस पर आ गया था, चीटिंग वीटिंग का सोच रहा था, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैंने ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। मतलब मैं फिर देखने लगा यूट्यूब पे कि क्या कैसा होता है, क्या होता है, सब कुछ कैसे करना होता है। मैंने कभी करी नहीं है, और मतलब वो आप अगर एक बार उस फेज़ में चले गए ना तो माइंड पूरा खोखला हो जाता है आपका, मतलब गंदी फीलिंग थी यार वो। मैंने देखा, मैं थोड़ा बाहर गया, मार्केट में गया, और मतलब इतना गंदा लग रहा था ना उनसे पूछते हुए कि मैंने यूट्यूब पे देखा, अलग सर की वीडियो आ गई थी पहले वाली। उन्होंने उसमें तो 1 मिनट, हाँ, उन्होंने उसमें बता रखा था कि बुक को अगर हमें छोटा करना हो ना, छोटा, मैं इस बुक को प्रेफर कर रहा था, ये वाली बुक को। तो इस बुक को मुझे अगर छोटा करना है ना तो उससे वर्ड बोलते हैं माइक्रो। मुझे ये कल पता चला, लेकिन अभी आप सही बता रहा हो यार, मैं छोड़ो। हाँ, तो ये मैं बताऊँ उनको कैसे बोलने वाला था जेरोक्स वाले अंकल को, भैया मुझे ना इस बुक को ना छोटा बना के दे दो। वो बोलना कैसे बोलूँगा मैं, मतलब बहुत सोच रहा था उसके बारे में। यूट्यूब पे देखा एक तो वीडियो, उसके बाद समझा कि उसे माइक्रो करना बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉमन है भाई साहब। ठीक है, तो मैं भी थोड़ा आ गया फॉर्म में, भाई साहब ये तो कॉमन है, तो चलता ही रहता है। तो देखते हैं, और मेरा सेंटर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं था, हल्की फुल्की हो रही थी चीटिंग पीछे वाले इस पे। आगे वाले इसमें तो इन्विजिलेटर थे, कैमरा थे, लेकिन पीछे पीछे जो था मेरा जो सीट नंबर है वो मतलब क्लास के बिल्कुल मिडल में आता है। ठीक है, थर्ड मतलब सॉरी 3 रोज़ है हमारे क्लास में, रोज़ नहीं पीरियड ग्रुप्स, 1 मिनट, कॉलम्स, हाँ 3 कॉलम्स हमारे क्लास में। तो 1 2 3 मैं बीच वाले कॉलम में हूँ, और रोज़ बहुत सारे हैं तो मैं उसमें बीच वाले कॉलम रो में हूँ, सॉरी। तो ऐसा कुछ सीन था भाई साहब। मैं गया जेरोक्स वाली दुकान पे, उन्होंने बोला पहले कि पीडीएफ दो। मैं बोला पीडीएफ, ये बुक है मेरे पास, तो बुक की पीडीएफ तो है नहीं। तो बोले नहीं, पहले पीडीएफ करके लाओ और फिर उसके बाद हम देखेंगे। मैं बोला यार, और देखो मैं ना घर से बाहर निकल रहा है, बिल्कुल घर से बाहर निकल नहीं रहा था, क्योंकि देखो टाइम ही नहीं मिल रहा भाई। मैं मतलब वॉशरूम भी जा रहा हूँ ना, तो बुक लेके जा रहा हूँ साथ में, बहुत खतरनाक, टाइम की बहुत वैल्यू हो जाती है एग्जाम के टाइम पे, सबको पता है। तो ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो मैं घर से बाहर जा ही नहीं रहा था। सब कुछ दूध और जो भी है बिस्किट्स, तो जो भी सामान था घर का जो कि रोज़ की ज़रूरत होती है, वो सब एक तो जेप्टो से आ रहा था, रोज़ लिटरली रोज़। और वो तो पहले से जेप्टो से आता है, जेप्टो इंस्टामार्ट हो गया, जिमार्ट हो गया, ब्लिंकिट हो गया, बिग बास्केट हो गया, सब कुछ उसका रखा है भाई, और रोज़ हो रहा है रोज़। लिटरली मेरे पास ना बता दो, वो जो पेपर बैग है ना, इतना बड़ा गड्ढा हो गया उसका, इतना बड़ा। वो ना पहले ना ऑप्शन नहीं देते थे कि हमें बैग चाहिए नहीं चाहिए, तो अगर हमें चाहिए भी नहीं होती तो हमें अनफॉर्चुनेटली उसे लेना ही पड़ता था। तो मैंने वो बैग्स कलेक्ट करे, इतना बड़ा हो गया। हालांकि अभी नहीं, मतलब 4-5 महीने पहले से उन्होंने ऑप्शन देना चालू कर दिया, उनको पता चला बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो उन्होंने ऑप्शन देना चालू कर दिया कि बैग की जरूरत है या नहीं, तो मैं तो बता दिया करो। तब से मैं बैग लेना बंद कर दिया हूँ। 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो गाइस, ये मैंने बहुत अंदर रख दिया स्कूल के, और ये देखो ये रहा क्या, इंस्टामार्ट की बैग, ये इंस्टामार्ट की बैग है, दिख तो नहीं रहा, दिख रहा है क्या, दिख तो नहीं रहा होगा ख्याल से, इंस्टामार्ट लिखा है ना 10 मिनट्स देखो वाला, तो इतने सारे हो गए। और ये तो एक है, ऐसा और एक पड़ा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा अंदर है, तो मैं नहीं दिखा रहा फिलहाल। ठीक है, हाँ तो ये बात है। तो तब से फिर मैंने लेना बंद कर दिया, भाई क्यों लेना, कि वो वेस्टेज हो रहा है यहाँ पे, बस पड़े रह रहा है। हाँ तो अरे यार मैं टॉपिक से सॉरी ठीक है। हाँ तो भाई साहब मैं क्या बोल रहा था, हाँ तो मैं गया और उसके बाद घर पे आया, मम्मी बोली क्या, मैं बोला था मम्मी को मैं पेन लेने जा रहा हूँ, भाई साहब पेन लेने जा रहा हूँ, पेन लेने गया, उसके बाद पेन तो लिया नहीं भाई, मेरा कुछ था ही नहीं पेन लेने का इरादा। तो मैं घर पे आया, घर पे आने के बाद अब सोच रहा हूँ कि वापस जाने का बहाना क्या ढूंढूं भाई साहब, वापस जाने का बहाना। तो फिर मैंने सबसे पहले पीडीएफ बनाई, और पीडीएफ बना के उन भैया को भेजी, कैसे मैप्स पे गया, वहाँ से उनका बोर्ड देखा, जो भी शॉप का बोर्ड था उसके ऊपर उनका व्हाट्सएप का नंबर था, घर से उनको मैसेज कर दिया, क्योंकि मेरा फोन तो देखो बहुत खतरनाक हो चुका है, मम्मी को फोन लेके नहीं जा सकता मैं, क्योंकि फिर वो पूछेगी क्या कर रहा है, क्यों चाहिए, वही तो है ना। तो मम्मी को नहीं बताना था मुझे, ये गंदा काम, शर्मीला काम था ये पूरा, मेरी नज़र झुक जाती मेरी, मतलब मेरी मम्मी की मेरे लिए, तो बिल्कुल भी नहीं भाई, मम्मी को बता नहीं सकता था मैं इतना गंदा काम कर रहा हूँ। तो मैंने मम्मी को कुछ बताया नहीं, तो भाई साहब मैं गया इन द सेंस मम्मी को बोला, मम्मी सॉरी मैंने गलती से ब्लैक पेन लेके आ गई हूँ, ब्लैक पेन लेके आ गया, मेरे पास एक ब्लैक पेन था पड़ा हुआ, वो बता दिया मैंने ब्लैक पेन लाया, मेरे को ब्लू चाहिए था। तो मतलब मैंने 2 पेन लाए, मैंने ब्लैक लाया, ब्लू लाया, मुझे दोनों ब्लू चाहिए। ठीक, तो मैं वापस गया, उनको मैंने घर से पीडीएफ सेंड कर दी, क्योंकि मैं मोबाइल लेके जा नहीं सकता था, उनका भी मोबाइल लेके जा नहीं सकता था, और इसलिए मैंने उनको लैपटॉप से घर से जो पीडीएफ सेंड कर दी थी। पीडीएफ बन गई थी 250 MB की भाई साहब। मैंने डायरेक्टली मोबाइल से, मतलब मोबाइल में एक फीचर था कि डॉक स्कैनर का, मम्मी के मोबाइल से, तो उस पर से मैंने सबसे पीडीएफ बनाई भाई, ये लंबा बहुत ज़्यादा खींचने वाला। ठीक है, तो ठीक है, तो ठीक है, अरे यार क्या ठीक है, तो मैंने ऐसा कुछ किया, उसके वो वहाँ पे गया, और वहाँ पे उनसे पीडीएफ क्या बोल रहा मैं, व्हाट्सएप का जो डेस्कटॉप का जो एप्लीकेशन है उसमें कुछ नीचे से चला। फिलहाल मैंने भी नोटिस करा कि जब भी कुछ बड़ी फाइल, बड़ी बड़ी नहीं छोटी भी हो जाए, 100 MB के ऊपर की कोई फाइल हो, पीडीएफ हो, तो जल्दी से ओपन नहीं होती व्हाट्सएप पे अभी, पहले तो बहुत जल्दी होती है, क्लिक करा ओपन, बट अभी ऐसा नहीं है, कुछ होता है लोड, कहीं होता है कहीं नहीं होता। तो वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे ओपन नहीं हो रहा भाई साहब। मैं रुका 4 मिनट रुका, 5 मिनट रुका, मैं सोचा यार मम्मी को क्या बताऊंगा कि इतनी देर पहले में इतनी देर लगता है, और भाई साहब फिर मैं बोला अंकल रहने दो, मैं सुबह आ जाता हूँ, अपना सब कुछ करके रखो। और मैं उनको बोला अपना वो छोटी बुक बना के रखना। वो भाई उधर डांटने लगे मुझे कि भाई क्या बोल रहा है तू, मैं बस तुझे प्रिंट आउट दूंगा, वो बुक भी तू बनाते हैं तू घर पे। बोला है ऐसा कुछ होता है, मैंने देखा था मेरे सेंटर पे जो है
कि जो पीछे वाले बच्चे ना मतलब जो पीछे वाले बच्चे बैठे रहते ना, उन्होंने जब जाते वक्त पेपर खत्म हो गया ना, तब जाते वक्त उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिए थे वो सब कुछ जो उन्होंने बना के लाए थे। तो तब देखा मैंने कि अरे यार इन्होंने तो डायरेक्टली बुक ही छापा है, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, इसलिए पास में लाइन बना के चल रहे थे, तो तब दिख गया मुझे। तो वो एक बार दिख गया तो क्लिक हो गया यार, तुझे करना चाहिए, बहुत गंदी बात है, प्लीज़ मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता ऐसे सब चीज़। हाँ ठीक है, तो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं गया उधर, रुका कोई नहीं, डाउनलोड घर पे आया, को बोला सुबह, घर पे आया और लैपटॉप खोला, उनका मैसेज देखा, भाई हो गई डाउनलोड, तो आ जा। भाई साहब मतलब इतना गंदा फील हो रहा था ना यार, मैं और 1 मिनट रुक जाता तो क्या ही हो जाता। मम्मी खैर तब फ़ोन पे बात कर रही थी, तो मम्मी ने कुछ पूछा नहीं, अच्छी बात है। तो हाँ, मम्मी लोग को बताना फ़ोन पे बात कर रहे हो तो भाई साहब दुनिया कुछ भी कर रही हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मज़ाक था गाइस, प्यार करो अपनी मम्मियों से, ठीक है। हाँ, तो मैं घर पे आया, देखा और फिर वापस चला गया। मम्मी क्योंकि फ़ोन पे बात कर रही थी, चुपचाप चला गया जल्दी से। और फिर उधर जाके उन्होंने बोला कि देखो भाई ऐसा-ऐसा है कि मैं तुम्हें एक पेज पे 9 प्रिंट करके दूँगा, एक पेज पे 9 पेजेस प्रिंट करके दूँगा और तो उसे तुम्हें करना है, तुम्हें कट करना है, तुम्हें जो करना है तुम्हें करना है। मैं बोला यार मैं सब घर पे कैसे ले जाऊँगा, घर पे तो मम्मी देख लेंगी ना, उसके बाद कटिंग-वटिंग उसमें कितना टाइम पास होगा। मैं लिटरली ये सब कुछ 6 बजे से कर रहा था, ठीक है। और 12 बजे तक मैंने ठीक है, 12 बजे तक ठीक-ठाक पढ़ाई कर ली, 10-11 तक ठीक-ठाक पढ़ाई कर ली, उसके बाद थोड़ा चिल किया, उसके बाद फिर से पढ़ाई करी और उसके बाद फिर मुझे ऐसा मतलब प्रोक्रास्टिनेट करना है कि यार तू तो ऐसे भी लेके जाने वाला है, तो फिर क्या ही फ़ायदा पड़ गया ऐसा-वैसा। भाई साहब मतलब उसके चक्कर में मैंने पढ़ाई करी बट बहुत टूटी-फूटी पढ़ाई करी। मतलब मैं बस बुक खोल रहा हूँ, हाँ, इसका ऐसा, इसका पलटी, इसका ऐसा, भाई कुछ रिटेन नहीं कि कुछ क्या-क्या पढ़ा है, मैं अभी पिछला पेज छोड़ के देखूँ, सब कुछ नया लग रहा है। भाई साहब इतनी गंदी मतलब बस स्कीम करे जा रहा था मैं, पूरा बुक को स्कीम करे जा रहा था बस, और उससे पढ़ाई बोल रहा था अच्छी। तो ये बात थी भाई, मैं उधर गया, उन्होंने ऐसा बताया, मुझे समझा कि तुझे करना पड़ेगा सर, मैं बोला ठीक है यार कर लेंगे। मैं उनके पास सीधे थे तो मैं साइड पे बैठ के उनसे बात करी कि मैं आपके यहाँ कर लूँगा कि घर पे मैंने बता नहीं रखा है ऐसा सब कुछ, ठीक है। तो फिर उन्होंने प्रिंट निकाली और प्रिंट निकाली, मैं आपको एक मिनट बताता हूँ, मैंने ले इधर ही फेंकी थी प्रिंट कहीं पे, ये देखो, ये ऐसी इतनी बकवास, देखो इसमें क्या ही दिख रहा होगा, इसमें मैं क्या ही लिखूँगा, ये ऐसी ब्लैक वाली आ गई। मैंने पता है गलती से क्या कर दिया था, देखो ये फ़िल्टर होता है ना एक, मतलब नो शैडोज़ वाला पीडीएफ करते हो, तो मैंने अप्लाई करना भूल गया, तो बस उसी पेज पे हो गया, बाकी सब ऐसे काले-काले रह गए। मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट करी, अंकल प्लीज़ मैं इतने चक्कर नहीं मार सकता, आप कर दो इसे व्हाइट में। वो बोले नहीं हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा ऐसा। भाई साहब इतना गुस्सा आया ना उसके ऊपर, उनके ऊपर, सॉरी क्या ही चाहिए, ठीक है। तो हाँ, तो ये कुछ सीन ऐसा कुछ हो गया। उसके बाद फिर मैं वापस घर पे आया और फिर मम्मी तब तक फ़ोन की बात कर रही थी, मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था, 5-6 मिनट में, बिकॉज़ मेरे बहुत सामने ही दुकान था, सामने से साड़ी लेके जाना पड़ रहा था। कितने 300 मीटर, 300 हाँ 300 मीटर पे होगा, मैप्स पे तो 300 ही बता रहा है, 325 मीटर बता रहा था, ठीक है। तो भाई साहब मैंने घर आया, घर आने के बाद फिर उसको मैंने वापस से आई लव पीडीएफ नाम की वेबसाइट है, उसके ऊपर मैंने उसके सबसे पहले उसके पेजेस निकाले वापस से। उसके बाद फिर उसको एक अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करा फ़ोन में मम्मी के, क्योंकि मेरा फ़ोन तो भाई साहब पूरा बर्बाद हो चुका है। मम्मी का हो गया था, तो जब मम्मी का हो गया था तो मैंने उस मम्मी से मेरा मेरा नहीं उसका फ़ोन लिया मम्मी का, और मम्मी का फ़ोन लेने के बाद मैंने देखा कि ऐसा है बोल के, तो फिर मैंने वो एप्लीकेशन देखी, एप्लीकेशन डाउनलोड किया। उसके बाद जो इधर की पीडीएफ थी उस पे, इधर की पेज थे उस पे भेजे, उसको कन्वर्ट करा पीडीएफ में। उसके बाद फिर वो फ़िल्टर लगाया नो शैडोज़ वाला, बिल्कुल व्हाइट कर देता है वो वाला इफेक्ट। उसके बाद फिर से प्रिंट सॉरी पीडीएफ सेव करी, उन अंकल को शेयर करी। वापस से मैं उधर गया और फिर जब मैं वापस से उधर गया तो वो वापस से कैसे गया, तो भाई साहब बहुत ज़्यादा ही मैं बता नहीं सकता, बहुत बहुत फालतू रीज़न बनाया था मैंने मम्मी से। छोड़ो मैं चाहिए गया अभी उसके पास गया मैं वापस से, मम्मी को तब शक आने लग गया था क्या कर रही ताकि कभी रूम से बाहर निकलता और इतने चक्कर मार रहा है बाहर, कुछ तो गड़बड़ है। तो मतलब मम्मी ने कुछ बोला तो नहीं मुझे, मम्मी कुछ सोच रही थी, कुछ टेंशन में ख्याल से, तो मम्मी का इतना ध्यान नहीं था मुझ पे उस टाइम पे क्योंकि वो कुछ टेंशन में थी, मुझे नहीं पता। तो उसके बाद फिर मैं जब उनके पास गया, उन्होंने मुझे व्हाइट वाले दिए, लेकिन वो इतने छोटे दिख रहे थे, इतने छोटे भाई साहब। और मैंने पता है क्या कर रहा था, दो ऐसा मतलब ऐसे फोटो निकालते हैं, ऐसा एक फोटो, उसके बाद ऐसा एक फोटो, दो फोटो एक ही स्लाइड में। मतलब भाई साहब वो बोले यार तू नया है, पहले कभी ऐसा कराया नहीं। मैं बोला नहीं यार मैंने कभी कराया नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं सर। वो उधर मुझे आने लगे, कुछ पता नहीं क्या स्टोरी करना होता है, मेरे पास तो दिन के 10 बच्चे आते हैं, 15 बच्चे आते हैं। भाई साहब मैं बोला यार आपका एक्सपीरियंस बता रहे हो मुझे, बस करके तुम जाने, मुझे पढ़ाई करनी है। भाई साहब मैंने ये सब कुछ चालू करा था 6 बजे शाम के, और अभी शिवाजी महाराज की जो है बर्थ एनिवर्सरी है, तो उसका सेटअप भी चल रहा था वहाँ पे। तो मतलब मैं बहुत सिटी एरिया में रहता हूँ, तो यहाँ पे जो है चौक में, चौराहा बोलते हैं ना हिंदी में, हाँ तो वहाँ पे ये चल रहा था, उनका जो बर्थ एनिवर्सरी है उसका इवेंट होने वाला था। तो वहाँ का सब कुछ वो सेट कर रहे थे, स्टेज एंड ऑल स्पीकर्स डीजेस और सब कुछ, उसमें अलग ट्रैफिक हो रहा था भाई साहब। तो मतलब पहले कर देते ये चालू की, और फिर बाद में वो सब डेकोरेशन वगैरह सब कुछ चालू कर देते, पूरा रोड सजा दिया था भाई, बहुत अच्छा लगा था। आपको दिखा था, मैंने फ़ोन नहीं ले गया, ठीक है। तो यार ये वीडियो मतलब मिस, मैं उनके पास गया, मतलब गया ही था, फिर देखा बिल्कुल मन नहीं करा भाई। और मैं आपको बता रहा हूँ जब मैं ये ऐसे फोटोज़ खींच रहा था ना, एक फोटो पे मतलब ऐसा दिल टूट रहा था भाई। मैं खुद को पूछ रहा था क्या कर रहा है। हाँ, मैं मतलब उनके पास गया भी, वो बोलने लगे कि नहीं होगा भाई, तुझे फिर से ना सिंगल पेज लेना पड़ेगा। मैं बोला क्या ये, मतलब मैंने इसमें 2 घंटे बर्बाद कर दिए गाइस, मैं सही बता रहा हूँ। 8 बज चुके थे तब तक, 8 बज चुके थे। मैं बोला इतना गंदा रिग्रेट हो रहा है भाई, मैंने 12 बजे से कुछ पढ़ाई की है, बट वो पढ़ाई बोलने के नाम की नहीं है वो पढ़ाई। इसलिए बस बहुत ज़्यादा आ रखी है। 1 मिनट, अब मैं कहाँ पे था मैं वो भी भूल चुका हूँ। तो ठीक है वापस से चालू करते हैं। हाँ चार्जिंग होगी थोड़ी सी 20%। हाँ तो ये यूज़ कर रहा था मैं, ये वाला ये होता है लैपटॉप का। 1 मिनट आपको बता दूँ, देखो प्लग इन हो गया। हाँ तो ठीक है, मैं वहाँ पे गया और हाँ, मतलब वो होता है ना कि बिल्कुल ही आपका जब एकदम आपका हार्ट बिल्कुल ठंडा कोल्ड पड़ जाता है ना, बहुत गंदी सिचुएशन होती है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदी सिचुएशन होती है। वो सिचुएशन कब होती है जब आपने बहुत ही गंदा काम कर लिया हो, या फिर आपने बहुत मतलब जो ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा अनकॉमन है आपके रूटीन में और आपने वो गलती से कर दी हो, तभी आता है भाई वो कोल्ड हार्ट वाला मोमेंट। वो आ गया था क्योंकि देखो मैंने अपने 2 ढाई घंटे बिल्कुल बर्बाद कर दिए थे, वो भी बहुत ही घटिया चीज़ में, ठीक है, जो मैंने ज़िंदगी में नहीं करी वो करने वाला था मैं। मैंने सब कुछ रख दिया साइड में, मैं दूसरे शॉप पे गया, वहाँ पे मैंने जो है आपको बताया नहीं शायद से, मैंने पेन ड्राइव लेके गया था साथ में, पेन ड्राइव लेके गया था मैं साथ में, कोई एक मिनट बता दूँ। हाँ भाई, तो ये पेन ड्राइव लेके गया था मैं साथ में, पेन ड्राइव लेके गया था मैं साथ में। भाई साहब मैंने उस भैया को पेन ड्राइव दिया और उनको बोला कि मैंने कि देखो भाई, वो भी वही बोल रहा लिटरली कि तुम्हें बनानी पड़ेगी बुक और हम बैक टू बैक नहीं दे सकते, एक साइड वाइट ही रहेगी। मैं बोला भाई वो बहुत सारे पेजेस है, वो बुक इतनी बड़ी हो जाएंगी और मैं रखूँगा कैसे उसे, लेके कैसे जाऊँगा सेंटर पे भाई साहब। हाँ तो यार मम्मी आ रही है, वो मैं ज़रूर से बोल रहा हूँ ना, बोली क्या किससे बात कर रहा है, तो थोड़ा धीरे बोल रहा है। हाँ तो मैंने फिर मतलब टूट गया था पूरा अंदर से उस टाइम पे, तो मैं सब कुछ गाड़ी ऑन करी, स्टार्ट करी और घर पे आ गया, सीधा घर पे आ गया, कुछ नहीं सोचा, घर पे आ गया और सब कुछ बंद कर दिया। रूम में डोर को लॉक करा, फैन फुल कर दिया था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी।
और लाइट बंद करके डेस्क पे ऐसे डाउन करके थोड़ा सा बैठ गया। इतना लोग इतना गंदा फील हो रहा था भाई साहब। फिर मम्मी के पास गया, हड्डियाँ घूम फिर गया, उसके बाद जाना पड़ा। उसको बिठाया रूम में, रूम बंद करा, मेरी बहन की थी तो इसलिए रूम बंद करा, रूम लॉक करा, मम्मी को बिठाया चेयर पे और मम्मी को सब कुछ बता दिया कि मैं ऐसा करने वाला था, ऐसा किया, इसलिए मैं इतने बार बाहर गया भाई साहब। मम्मी ने बोला क्यों कराया ये सब, अरे तू क्यों करा, मतलब मम्मी ने बहुत एक्सप्लेन कराया, मैं आपको बता नहीं सकता। मम्मी ने बहुत एक्सप्लेन करा और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल कि मैंने उस टाइम पे मम्मी को अप्रोच करा। मम्मी ने फिर बोला कि भाई जितने भी आ जाए ना उतने आ जाए, और पेपर बाकी है, मैथ्स बाकी है, इलेक्ट्रॉनिक्स बाकी है, उसमें चला लियो, मेरे को कोई टॉप नहीं कर रहा, ठीक है तो तेरा बेस्ट है बस, और ये घटिया चीज़ें मत कर भाई, कभी करी नहीं है और तू कर नहीं पाएगा, उसके लिए ना प्रैक्टिस होती है, तेरे को ध्यान नहीं कभी तो। और सबसे मेन बात जो कि बहुत रियल रही, मम्मी ने बोला कि जब तेरे पास कुछ ऐसी चीज़ होगी ना तो तू मतलब तेरे पास जितना नॉलेज है ना, आपके पास तुम्हारे पास जितना नॉलेज है ना, तुम ब्रेन का नॉलेज भी यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास वो सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे चलता है, तुम्हारे पास चीज़ें तुम्हें उसका यूज़ करना है भाई साहब। तुम अपने ब्रेन में जो स्टोर कर रखे ना नॉलेज, वो उसे यूज़ नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारे पास है ऑलरेडी चीज़। सॉरी गाइस, गैप्स बहुत ज़्यादा पड़ रहा है पर कोई नहीं, कंटिन्यू करेंगे। मम्मी ना दो मिनट में बुला रही है यार, ऐसे ही काम हो गया, वो काम हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, अपन अपनी स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। एक मिनट सुन रहा है, अरे यार ये ना डिस्टर्ब, अब मैं लॉक कर दिया, उनको बता भी दिया मैं नहीं आने वाला, ठीक है। तो भाई अब मैं ज़्यादा खींच नहीं रहा, इसको मूड भी गया यार अब मेरा, ये इतने बार बुला रहे हैं ना यार, फिर छोड़ो, सॉरी। तो हाँ, तो था कुछ ऐसा कि मैंने फिर मम्मी को बताया सब कुछ, मैं ऐसा करने वाला था, मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं कितना भी करा है, मम्मी सब कुछ मुझे बताया, ठीक है। वो सब बातें होगी, फिर पता है मैंने वो मतलब वो पीडीएफ वाइट कर ली थी, बस मुझे जाके एक बार मतलब उनके पास जाना था, उनको बोलना था पहले वाले के पास कि बड़े साइज़ में कर दो और कर दो बस। पर फिर मैं, मम्मी ने तो कुछ बोला, फिर मैं नहीं गया भाई साहब, छोड़ो। ये सब करते करते 9 बज गए, 9:15 हो गए थे आई गेस, मम्मी से जब मैं बात कर रहा था। मैंने 6 बजे ये सब करना चालू करा, उसके बाद 9:15 तक मैं ये सब में ही अटका रहा। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ भाई, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ यार, ये सब चीज़ें कर रहा हूँ बोल के। फिर मैंने कुछ नहीं करा, मम्मी ने ही बोला कि अब ये टाइम वेस्ट मत कर, अभी जा। तो मैं ठीक है, मैंने एक बार फेस वॉश करा और फिर भैया बैठ गया, ये बुक लेके बैठ गया भाई मैं। फिर करना चालू करा, इसको पूरा मैंने अच्छे से रीड किया वापस से। उसमें 10 नहीं, आई गेस पौने 11, फिर 11 बज गए थे। फिर 11 बजे मैंने डिनर करा। डिनर करने के बाद फिर डिनर करते करते मैं देख क्या रहा था पता है, मैं देख रहा था गणित सर के चैनल पे जो है ना, एक टीचर आ रखी थी, आ रखे थे, उन्होंने सब कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और वो सब बताया था केमिस्ट्री का पेपर, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे किसी ने बता नहीं रखा भैया, मैंने पूरे आप मतलब पूरे देख लो, किसी ने नहीं बता रखा कि फिर केमिस्ट्री का कैसे करना है, क्या करना है। उनकी एक वीडियो मिली तो वो मैंने खाती खाती देखी, और वो मराठी में बात कर रहे थे, तो भाई मैंने कभी इस मराठी वाली टीचर की वीडियो तो कभी चलाई नहीं है, तो मम्मी आ गई, ये मराठी में क्या दिख रहा है तू, और मैं डोर ओपन करके बैठा था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अभी से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है। हाँ, तो ये सब करने के बाद फिर भाई 11 तो उसमें बच चुके थे, उसके बाद डिनर में मैंने 20-25 मिनट डाल दिए, 30 मिनट सोच लो, क्योंकि 11 बजे तक सब कुछ खत्म हो रखा था, खत्म इन द सेंस मतलब बर्तन वर्तन सब कुछ धुल रखे थे। तो फिर मैंने मेरी प्लेट हुई, उसके बाद वो जो सब्जी थी वो फ्रिज में रखी, और थोड़ा सा जो था किचन का डेस्क वो थोड़ा साफ़ करा, साफ़ इन द सेंस साफ़ ही था वो, बस वो सब्जी वाली जो थी क्या बोलते उसे, वो फ्रिज में रखी, दैट्स इट। फिर मैंने रूम में आया, उसके बाद सोचा यार मैम का सुबह वाला लेक्चर तो बिल्कुल अटेंड करना है, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो भाई साहब ये पूरा रीड करने के बाद भी नहीं, और आप बोलोगे इतनी जल्दी रीड कैसे, क्योंकि मैंने पहले भी करा था। बिल्कुल बिल्कुल, आप जब कुछ चीज़ पहले कर रखे होते हो ना बहुत बार, तो आप जब तीसरे चौथे बार करते हो ना तब वो लल्लू लगने लगती है, ठीक है। हाँ, तो 11:15 के आसपास हो चुका, सॉरी 11:30 के आसपास हो चुका था। 11:30 बजे फिर मैं बैठा, उसके बाद ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करा मैंने, 12:30 तक मैंने खींचा। 12:30 तक मैंने क्या लिखा, इसे पढ़ा भाई वापस से एक बार, ये देख रहे हो तुम टिक्स देख रहे हो भाई साहब, ये देखो ये टिक्स है पहले के, और ये भी टिक्स मैंने मारी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने तब मारी नहीं, ये फुल है, पूरे टिक्स फुल है भाई, बट मैंने जल्दी मैं भूल गया था, मैं इसको भी टिक करना है, ये मारी नहीं मैंने टिक्स। और ये टिक्स है मेरे एग्जाम के जस्ट पहले, मतलब सुबह वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये टिक्स उसके मैंने ग्रीन केमिस्ट्री छोड़ दी थी भाई साहब, ग्रीन केमिस्ट्री हर क्वेश्चन में घुसा रखी थी उन्होंने। हाँ, तो हाँ ये ठीक है, ये मार्क्स है, और ये ऑप्शन विद मार्क्स विद ऑप्शन जो भी है, और ये तीनों की जो है मैंने इस बुक से तो नहीं करा, लेकिन मैंने जो दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वो सब कुछ उससे करा। भाई मेरा मुंह दुख रहा है अब, तो ठीक है मैं फिर 12:30 तक इसे और एक बार करके सो गया, पूरी तो नहीं हुई है, ऊपर ऊपर से करा मैंने, इतना डीप नहीं करा, जो हाईलाइटेड था ना मैंने उसी को एक बार अच्छे से रीड करा, और एक बार एक्टिव रिकॉल करा, बस हाईलाइटेड वाले टेक्स्ट को ही। देन उसके बाद मैं सो गया 12:30 बजे, और मेरा प्लान था कि 4 बजे उठना है, मैम के साथ पूरा लाइव अटेंड करना है, पर मैं उठा कितने बजे, 4:45 बजे। ऐसा देखा जाए तो मैं 4:30 बजे उठा, लेकिन फिर थोड़ा फ्रेश हुआ तो और बैठा भी रहा बेड पे, सोने का मन कर रहा था अभी बहुत ज़्यादा, पर भाई साहब मैंने पूरा दिन बर्बाद कर दिया था, और वो सब थॉट्स जो है ना वो पूरे निकल चुके थे मेरे माइंड से, क्योंकि मैंने स्लीप ले ली थी 4-5 घंटे की, 4 हाँ लगा लो तुम कितना तो 4 के आसपास। तो हाँ, तो फिर मैंने बैठा, मैं देखा 40-50 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी, अरे यार फिर मैं बोला कोई बात नहीं, अपन आ जाएंगे लाइव के समय तक, 2x पे चला वही होता है भाई। तो मैंने 2x पे देखने लगा, 2x पे मैं देख पा रहा था क्योंकि मैंने वो सब कुछ पहले से कर रखा था, ठीक है, सॉलिड स्टेट्स और वो सब चीज़ें। तो मैंने इसके साथ साथ मैच करता रहा, इसके साथ साथ मैच किया मैंने सब कुछ, मैम जो पढ़ा रही है, और ये और वो ऐसा लग रहा था मैम ने इसी से नोट्स बनाए, सब कुछ देखो से ऐसे वैसे करते करते लाइव खत्म हो गया, लेकिन मैं लाइव तक पहुँच नहीं पाया, मतलब आधा घंटा पीछे था मैं डिले। तो बाद में मेरा मैम का लाइव खत्म हो गया था 7:30 के आसपास, बट मेरा वो लेक्चर खत्म हुआ 8 के आसपास, ठीक है। तो 8 के आसपास मैंने लेक्चर खत्म करा, उसके बाद फिर मैंने मैम ने जो नहीं बताया था ना, मैम ने बहुत ऊपर ऊपर से कराया, ऊपर से मतलब अब बिल्कुल ऊपर से करना पड़ा, क्योंकि इतना टाइम है तो नहीं कि सब कुछ कराते बैठे, वो हमने पहले कर रखा था, मैम नहीं करा रखा था सब कुछ पहले से। तो मैम ने एक अच्छा रिवीजन वाला वीडियो दिया, बहुत इफेक्टिव था भाई वो, उसकी सही में ज़रूरत थी मुझे, बिल्कुल इसे मरे वाली की हालत में आ गया था मैं पूरे। हाँ, उसके बाद फिर पूरा मैम का वीडियो देखने के बाद, ये ऊपर से रीड करने के बाद कॉन्फिडेंस आया, नहीं भाई तू कर सकता है, तूने पहले भी कर रखा है, अब क्या ही हार्ड है भाई, थोड़ा ही तो एफर्ट डालना है और तू कर लेगा, कोई बात नहीं। इसको फिर मैंने 8-9 इसको मैंने 9:30 बजे तक फिर से एक बार अच्छे से रिवीजन की इसकी मैंने, इसी बुक की भाई। उसके बाद मैंने इस बुक को हाथ नहीं लगाया, इसी बुक की अच्छे से रिवीजन की मैंने फिर से, 9:30 बज चुके थे भाई साहब, बस हो गया। 9:30 बजे बुक बंद करी मैंने, और उसके बाद फिर
फ्रेश होने चला, फ्रेश नहीं, बात करने चला गया, बात करने चला गया, जो भी बोलते। उसके बाद ब्रेकफास्ट करा और फिर क्या है भाई, मैं घर से निकलता हूँ 10:15 बजे, क्योंकि मेरा सेंटर आपको बता रखा है मैंने, 4 के आसपास किलोमीटर पे, 4-5 किलोमीटर पे, तो बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं, डायरेक्टली हाईवे से होता है वो। तो ऐसा कुछ सीन था भाई। और जब मैंने पेपर देखा भाई साहब, ये भी आता है, ये भी अभी करा था, ये भी रिविजन कर रहा है, ये भी करा था, ये भी करा था, ये बात कर रहा था भाई साहब, ये तो भी करा, ये भी करा, ये भी करा, ये भी करा, ये भी करा भाई, ये भी करा मैम ने ये भी करा, ये भी करा, ये भी भाई साहब, इतनी अच्छी फीलिंग मुझे पिछले 2 पेपर में नहीं आई जितनी इस पेपर में आई। हाँ तो फिर और पता आपको एक क्रेजी बात बताऊँ, मैं जब सेंटर में एंटर किया ना, मेरी इतनी तगड़ी वाली चेकिंग हुई ना भाई साहब, पिछले 2 पेपर में इतनी हुई थी, इस बार इतनी ज़्यादा हुई, मतलब पूरा चेकिंग, मतलब ओ हाँ। तो मैं बता रहा था आपको, बहुत खतरनाक वाली चेकिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा। एक बच्चे को चेकिंग के लिए 2-2 मिनट लगा रहे थे, समझ लो 2 मिनट एक बच्चे को चेकिंग के लिए भाई साहब। और ये अभी चीटिंग वीटिंग के केस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था, इसलिए सेंटर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर गया था। और आज के पेपर में कुछ चीटिंग हुई भाई, सही में इन्विजिलेटर 2-2 रखे थे क्लास में, मतलब एक थी जो कि बैठे रहते थे पूरे 3 घंटे तक जब तक पेपर खत्म नहीं जाता, और दूसरे वाले जो है वो हर 5 मिनट में राउंड लगाते थे। और गवर्नमेंट के 3-4 लोग आए थे, क्या बोलते हैं स्क्वाड बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, मुझे इतना प्रोनाउंसिएशन का नहीं पता। उन्होंने भी 4-5 चक्कर लगाए, उसके बाद पुलिस भी आई थी भाई साहब, सबको आज ही आना था। मैं मतलब इतना खुश था अंदर से, अच्छा मैंने कुछ करा नहीं, अच्छा भाई साहब अगर मैं आज ना आता भाई साहब, लिटरली इतना नहीं बता सकता भाई, वो छोड़ो। तो ऐसा कुछ रहा भाई, मेरा कल का दिन बहुत ज़्यादा खराब था, लेकिन एट द एंड जो होता है अच्छी होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, मैंने मेरा बेस्ट दिया। देखो अब तक मैं देखूंगा कि क्या क्या गलत हुआ है, इसमें सेक्शन सी में सेक्शन डी में जाने के चांसेस है थोड़े मार्क्स, पर ठीक है भाई, मैंने जितनी मेहनत करी, मैम ने जितनी हेल्प करा, अच्छा गया भाई, मेरे वैसे ही बता रहा हूँ। तो ये थी भाई मेरी कुछ स्टोरी, अभी स्टोरी बहुत लंबी खींच गई, मुझे पता है, आपको पता है, देखूंगा भाई मैं से IIT में जाने के बाद ठीक है। तो अब मैं यार मैंने बहुत ज़्यादा पार्ट्स कर दिए वीडियो को, सॉरी उसके लिए। अब मैं इसको कंपाइल करूँगा, उसके बाद अपलोड कर दूँगा, ठीक है। हाँ मेरा बहुत दुख रहा है, मैं पिछले आधे घंटे से बस बोल ही जा रहा हूँ। आप समझ रहा हो ये टीचर्स को कैसा होता होगा, ठीक है भाई। तो ऐसा कुछ रहा भाई मेरा दिन, और अब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जितना भी एफर्ट लगाया था सारा वर्थ था पूरा का पूरा। और हाँ सबसे मेन बात भाई, आज चेकिंग की, आज सिक्योरिटी भी बहुत तगड़ी लगी थी हमारे सेंटर पे तो अच्छा हुआ भाई, मैंने कुछ करा नहीं ऐसा गंदा काम, और मुझे अच्छा भी लग रहा था भाई, नहीं कि तू ईमानदार रहा, तूने ऐसा गंदा काम करा नहीं कुछ, ठीक है। तो बस यही था भाई अभी के स्टोरी टाइम वीडियो पर। बाकी देखा जाए तो अगर मैं इसका ले जाता तो भाई सब और अच्छे मार्क्स हो सकते थे नहीं भाई, ये सब गंदी चीज़ है, सब बिल्कुल करना चाहिए। बाकी पेपर सारा इसी से उठ के आया है, मतलब जो है ना सब कुछ इसमें से ही है, मैम ने जो पढ़ाया था सब कुछ मैम के इसमें से ही है। पेपर बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है भाई, HSC का सही बता रहा हूँ मैं। बस ये है कि हमने अभी 3-4 पहले हमने मतलब 1 महीने चालू करा है, तो 1 महीने में जितना रिजल्ट आना तो आएगा, ठीक है। दैट्स इट गाइस, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। आप भी आप अपडेट देना, यहाँ तक तो कोई टिकेगा भी नहीं, मुझे पता है। मैं ही अभी जब कंपाइल करके अपलोड करूँगा तब मैं ही अकेला बंदा हूँगा, जब इस पॉइंट तक टिका रहूँगा लैपटॉप पे चला के बैठूँगा भाई मैं, अब क्या है, ठीक है। तो दैट वाज इट फॉर द डे, बाय बाय।